next topic from Hindu law that we are going to discuss today is about what are the effects of conversion to Islam and Christianity. In the last session, we discussed about what will be the effect of migration or change in domicile. So, those who have not watched that last session, on the top you see the link, watch it out. And the students who are just watching it for the first time, I want to tell you all that recently I started this playlist of Hindu law and try to cover your syllabus, your whole topics with me, because I'm covering each and every topic of this topic, Hindu law. Recently we started this session. On the top you can see the first video link where I told basic information, brief history, background of Hindu law, how it came into effect. Now आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स, जो हमें नेक्स्ट चीज़ जानना है वो ये है कि क्या होता है जब कोई पार्टी या पर्सन कन्वर्ट करता है फ्रॉम हिंदुइज्म टू इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। आप एक रिलीजन से जब दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट करते हो तब आप पे क्या क्या इफेक्ट होंगे, ये हमारे हिंदू कानून की तरफ से हम इसको देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस डियर स्टूडेंट्स, this is our official mail address, learnwithnishman@gmail.com, and this is our number. You can freely get in touch with us if you have any doubts, any queries. So very first thing is effects of conversion to Islam. So Hindu law हमें क्या कहता है, that on the conversion to Islam from Hinduism, आप हिंदुइज्म से जब इस्लाम में कन्वर्ट होते हो, सो देयर मे बी अ कस्टम एट वेरिएंस विद रूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ गवर्निंग सक्सेशन इन द पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ मुस्लिम लॉ। मुस्लिम्स मीन्स जो वहाँ के कस्टम्स लॉ चलते आ रहे हैं या फिर जो मुस्लिम लॉ के रूल्स हैं वो आपकी पार्टी आपको गवर्न करेंगे सक्सेशन में। एंड अ कन्वर्ट ऑफ दैट कम्युनिटी टू इस्लाम मे बी गवर्नड बाय कस्टम विच इज एट अ वेरिएंस विद मोहम्मदन लॉ। जो मोहम्मदन लॉ है, मुस्लिम लॉ है, वो आप पर अप्लाई हो जाएगा। यू विल बी गवर्न बाय द रूल्स रेगुलेशंस ऑफ द मोहम्मदन लॉ। या फिर द शरीयत एक्ट 1937, ये क्या कहता है, दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटेस्टेट सक्सेशन, रीड देम केयरफुली। सक्सेशन के केस में सक्सेशन क्या होता है, व्हेन देयर इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। So as per Shariat Act 1937, in case of succession, special property of females, marriage के केस में, divorce, maintenance, dower, guardianship, gifts, trust and trust properties and works, इन सब cases में all Muslims will be governed by Muslim personal law. Okay, if you once converted, still आप पर Muslim law फिर apply हो जाएगा. Okay, further, any adult Muslim resident in India, right, made by filing a declaration, elect that in respect of adoption, will and legacies, he will be governed by Muslim law. If you does so, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ आप पर हर जगह अप्लाई होगा। और आपने अगर एक बार डिक्लेरेशन दे दी तो जो आपके डिसेंडेंट्स होंगे, नेक्स्ट जनरेशन होगी, उस पर भी मुस्लिम लॉ अप्लाई हो जाएगा। सो दैट इज बेसिकली अ देर इज नथिंग सच कॉम्प्लिकेटेड। अगर आपने हिंदुइज्म से इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया है, आपने उस रिलीजन को फॉलो कर लिया है, आपने एक्चुअली में सारे जो कस्टम्स हैं, जो वहाँ के लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, आपने अकॉर्डिंगली इस्लाम को फॉलो किया, तो आप पर फिर इस्लामिक लॉ, मुस्लिम लॉ या मोहम्मदन लॉ जो हम कहते हैं, जो हमारी कंट्री में चलते आ रहा है, वही आपके हर पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ पे अप्लाई होगा। कैसे आपके मैरिज से रिलेटेड हो, गार्जियनशिप से रिलेटेड हो, डावर से रिलेटेड हो, द वेरियस सब थिंग्स दैट वी रेड राइट नाउ। राइट, अब हम आते हैं नेक्स्ट थिंग पर कि क्या होगा इफ देयर इज द कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी। अगर आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हो, आप क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते हो, तो इसमें क्या इफेक्ट होता है। सो देयर इज अ केस, एज यू कैन सी, अब्राहम वर्सेस अब्राहम, it was observed that upon the conversion of a Hindu to Christianity, अगर कोई हिंदू क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है, then the Hindu law cease to have any continuing obligatory force upon the convert.
तभी से ही हिंदू लॉ उन पर अप्लाई होना बंद हो जाएगा. इट विल completely end up all the things that are going to apply on him from that day of conversion. अभी उससे पहले अगर कोई भी चीज आपकी पेंडिंग है तो वो एज पर हिंदू लॉ होगी. Remember that. But the day you converted to Christianity, the day you adopted Christianity, from that date onwards, Hindu law will no more be applicable on you. Understood? So the convert may renounce, it's not me, it's may renounce the old law as he renounced his old religion, or if he thinks fit, may abide by the old law even though he had renounced his old religion. राइट कई बार क्या होता है आप चाहते हुए भी वही लॉ को अपने साथ लेकर चलना चाहते हो तो वो आप पर अप्लाई रहेगा. बट उसके लिए आपको डिक्लेरेशन देनी होगी कि आई वॉन्ट टू गवर्न, आई वॉन्ट टू बी दैट माई ऑल द थिंग्स शुड बी गवर्न बाय दैट पर्टिकुलर लॉ, हिंदू लॉ, तो आप पर हिंदू लॉ अप्लाई रहेगा. बट अगर आपने ये डिक्लेरेशन नहीं दी तो वंस यू कन्वर्टेड देन हिंदू लॉ आप पर अप्लाई होना बंद हो जाएगा. इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए. अब नेक्स्ट थिंग क्या बोली गई है यहाँ पर, इफ अ हिंदू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी डाइज इंटेस्टेट, मीन्स आप की डेथ हो जाती है एंड स्टिल जो आपकी प्रॉपर्टी अभी वो नेक्स्ट जनरेशन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है, देन सक्सेशन जो भी होगा प्रॉपर्टी पे विल ऑर्डिनरली बी गवर्न बाय इंडियन सक्सेशन एक्ट. राइट क्यों? क्योंकि आपको वो तभी सपोज ए पर्सन है वो जस्ट हिंदुइज्म से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन द डे ही कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी आफ्टर फ्यू डेज या आफ्टर दिस कन्वर्जन डेथ हो जाती है, बट वो प्रॉपर्टी स्टिल अभी इंटेस्टेट ही थी, डिवाइड नहीं हुई थी एक जनरेशन में, तो वो डिवाइड होगी एज पर इंडियन सक्सेशन एक्ट. नेक्स्ट थिंग इज a Hindu or a Muslim convert to Christianity cannot retain his personal law in matter of polygamy. ये बहुत अच्छी चीज़ है समझने के लिए, क्योंकि देखिए मुस्लिम लॉ जो है वो पॉलीगैमी को अलाउ करता है. पॉलीगैमी मीन्स अ पर्सन कैन हैव मोर देन वन वाइफ, दैट इज इन मुस्लिम लॉ. बट वंस यू कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी आप ये पर्सनल लॉ जो है इसको कैरी नहीं कर सकते. एंड इफ आफ्टर द कन्वर्जन आप देखो आप कन्वर्ट हो गए हो क्रिश्चियनिटी में, अब मैं यहाँ मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ. राइट अगर आप पहले मुस्लिम थे और उसके बाद आपने क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करी है, और क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करने के बाद कन्वर्ट होने के बाद यू ब्रिंग अनदर वाइफ, यू टेक्स अनदर वाइफ, देन दैट मैरिज विल बी वॉइड, बिकॉज अब आप पर पर्सनल लॉ मुस्लिम का एप्लीकेबल नहीं होगा, पर्सनल लॉ एज पर क्रिश्चियनिटी एप्लीकेबल होगा. तो ये बिल्कुल सही बात है. सो नेक्स्ट थिंग इज हाउएवर हिज कन्वर्जन, यहाँ पर एक चीज और समझनी है, कन्वर्जन विल नॉट इनवैलिडेट हिज फॉर्मर मैरिजेस. आपने जो पहले शादी कर रखी है, कन्वर्ट होने के बाद सपोज आप नेक्स्ट कोई शादी करते हो, या दैट हम नेक्स्ट फॉरवर्ड बात नहीं कर रहे हैं, बट द बैकवर्ड जो भी आपकी लाइफ में रहा है वो इनवैलिडेट नहीं होगा, वो वैलिड रहेगा. सो क्या होता है, सपोज मुस्लिम है, उसने अपनी 3 वाइफ्स अभी है उसकी, एंड नाउ ही कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी, तो एज पर क्रिश्चियनिटी रूल जो उनकी 3 वाइफ्स हैं, जो 3 मैरिजेस हैं, वो इनवैलिड नहीं रहेंगी, वो नहीं होंगी. वाई? बिकॉज जो वो 3 मैरिजेस थी वो एज पर मुस्लिम लॉ तब थी क्योंकि वो उस टाइम पर मुस्लिम थे. कन्वर्जन के बाद आप उन मैरिजेस को इनवैलिडेट नहीं कर सकते. Further, what it says that if before conversion he had 2 wives, both of them would continue to be as his lawful wives. वो lawful wives रहेंगी. Under the Converts Marriage Dissolution Act 1866, now this is very important, if a person converts to Christianity and his or her spouse for a period of 6 continuous months deserts or repudiates the marriage, marriage को repudiate करते हैं,
then he can bring a petition for restitution of conjugal rights. And if the decree of this restitution of conjugal rights is not complied, अगर आप as per the rule नहीं चलते हो 1 साल तक, तो जो converted person है वो divorce के लिए sue कर सकता है. But if after the conversion the non-convert spouse जो है, जो दूसरा person है, party है, he does not refuse to cohabit with the convert, there is nothing in that which can entitle to seek divorce. आप उस basis पे divorce ले सकते हो. तो इसमें कुछ terms हैं like conjugal rights, restitution, ये सब अभी हम जब अपना start करेंगे marriage law उसमें आपको पता लगेगा हिंदू marriage act में. So अभी के लिए this is just enough. Once you converted to the other religion, then जो आपका previous religion जो है या previous जो आप पर applicable act था वो अब आप पर apply नहीं होगा. From that date onwards, you will be bound to be regulated by that converted act. So with this, dear students, I wind up this session. I hope you enjoyed it. We'll meet you in next session with another important topic of Hindu law. Till then, keep watching, keep sharing. Don't forget to subscribe. You can follow us through these ways and get in touch with us if you have any queries. Thank you and have a nice day.